खबरों को सटीक, सरल और सत्य तरीके से देखने के लिए चकाचक एक्सप्रेस के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं आयुष और आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस। आज हम बात करने वाले हैं तमाशाबीन सरकार की। ये तमाशा कैसे खेला जाता है, ये तमाशा कैसे किया जाता है। अब देखिए आज कि झारखंड सरकार कैसे तमाशा कर रही है। इस वीडियो में, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि झारखंड सरकार ने मजदूरों का तमाशा कैसे बनाया और मजदूरों से खुद का गुणगान कैसे करवाया। तो चलिए देखते हैं। लॉकडाउन के दौरान इस दौर में लोगों के कई सारी पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। इस प्रक्रिया को चालू रखने के लिए झारखंड सरकार ने भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। याद है जब हम लोग 5वीं या 6ठी कक्षा में पढ़ते थे तो निबंध, कविताएं आदि रटा करते थे और जब मास्टर जी के सामने रट्टा मार ज्ञान प्रदर्शित करते हुए रट्टा मार शब्द भूल जाते थे तो पिछली पंक्ति को फिर से दोहराते थे। ये आपको याद होगा जब हम बचपन में ये काम किया करते थे। तो चलिए अब बात करते हैं हेमंत सोरेन सरकार की। इन्हीं यादों को हेमंत सोरेन सरकार ने ताजा कर दिया है। हुआ कुछ यूं कि हाल ही में स्पेशल ट्रेन के कुछ मजदूरों को तमिलनाडु से झारखंड लेकर एक स्पेशल ट्रेन पहुंची। ट्रेन में बैठे मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग की भी जरूरत नहीं थी। ऐसे बैठाया गया था उनको जैसे ये कोरोना काल की नहीं बल्कि आम दिनों की रेल यात्रा हो। आखिर हो भी क्यों ना, उन्हें परफॉर्मेंस जो देना था। इसके बाद इन मजदूरों को दी गई स्क्रिप्ट और वो शुरू हो गए। ऐसा लगा मानो हेमंत सोरेन और उनके मंत्रियों को देवता घोषित कर मजदूरों के हाथों में आरती नुमा स्क्रिप्ट थमा दिया गया हो, जिसे सुनकर आपको अपनी कक्षा 5वीं की याद आ जाएगी। वो याद जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी। हम और आगे बढ़े उससे पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए जो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। और हाँ, इस वीडियो के आखिरी क्षण को देखना और सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज हम लोग तमिलनाडु से झारखंड अपने घर वापस जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं झारखंड के तेज तरार माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सर, माननीय मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर सर, माननीय विधायक बड़का गांव अम्बा प्रसाद जी एवं मोहम्मद सजाद नूरी जी का, जिनके पहल पर आज हम लोग सुरक्षित अपने घर वापस जा रहे हैं। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मीलों का सफर करके आने वाले इन मायूस चेहरों के करबद्ध कराया गया। इन चेहरों को करबद्ध कराया गया। पहले मजदूरों से मजदूरी कराई, यानी सरकारी तंत्र की तारीफों का पुलिंदा बंधवाया गया। अब ज्यादा दिन नहीं हुए जब एक मजदूर ने ट्रेन में भूख लगने की बात कही थी तो झारखंड के एक नोडल अधिकारी ने कहा था कि ट्रेन से कूद जाओ। यह बात ज्यादा दिन पहले की नहीं है। इस सरकार ने लापरवाही की सारी मयारों को तोड़ दिया है। चूंकि मजदूर ये समझते हैं कि सरकार इस आपदा में उन्हें घर ले जाकर उन पर एहसान फरमा रही है और इसी एहसान के बोझ तले वो दबे रहते हैं और सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए उनका दोहन करते रहती है। ये असहाय और निर्बल लोग जो इसी देश के नागरिक हैं, इसी जमहूरियत का हिस्सा हैं, खुद को भगवान अवतार समझने वाली सरकार के सामने ये बोलने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाते कि भूखे पेट भजन न होए गोपाला, ले तेरी कंठी ले तेरी माला। उनको बकायदा उलझा के रखा जाता है। सूखे होठों और खाली पेटों से जयकारे लगवाए जाते हैं। ये सरकार जिनको वो भगवान की तरह पूजते हैं वो खुद को वाकई खुदा समझने लगती है। लगवाती है अपने आवासों के चक्कर, मगर जरूरत पर दर्शन कभी नहीं देती। कहते हैं उस भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, मगर इन स्वघोषित भगवानों के खुद के घर गरीबों के लिए कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ तमाशेबाजी। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि
सरकारें किस तरह असंवेदनहीनता की पराकाष्ठा को पार कर रही है, कितनी असंवेदना इनके अंदर है, आप देख सकते हैं। मजदूरों को लेके एक स्पेशल ट्रेन झारखंड पहुंचती है और इसी दौरान ट्रेन के चलने के बीच में ही मजदूरों से स्क्रिप्ट पढ़वाई जाती है, जिससे साफ साफ आप देख सकते हैं, साफ साफ इससे पता चलता है उन्हें स्क्रिप्ट दी गई है और वो स्क्रिप्ट पढ़े जा रहे हैं। खैर, सभी सरकारों का यही हाल है। आखिर जिंदाबाद के नारे अब तो लग नहीं सकते, चुनावी रैलियां हो नहीं सकती, भीड़ इकट्ठा हो नहीं सकती, तो सरकार को पदाधिकारी खुश करने के चक्कर में स्क्रिप्ट ही पढ़वा दे रहे हैं। और सरकार के लिए इससे बड़ी बात और क्या होगी कि लोग अब स्क्रिप्ट पढ़कर भी तारीफ के पुल बांध रहे हैं। जिस सरकार का ये दायित्व है कि मजदूरों को उनके घर छोड़ा जाए, उनका कर्तव्य है, और वही सरकार अपने पक्ष में अपने लिए नारे लगवा रही है, अपने तारीफों के पुल बंधवा रही है। पता नहीं किस बात का गुमा है, किस बात की इतनी इल्तिजा है, किस बात के लिए उन्हें अपना गुणगान करवाना है। ये तो आपका कर्तव्य ही है सरकार, ये आपका कर्तव्य है कि आप मजदूरों को उनके घर तक छोड़ें। आप जो दूसरे राज्य में फंसे लोग हैं उनको उनके घर तक छोड़ें, ये तो आपका कर्तव्य है। तो कर्तव्य को निभा देने के बाद अपना गुणगान करवाना कितना जायज है, ये मुझे, समाज को, सभी लोगों को सोचने की आवश्यकता है। बाकी सरल, सटीक और सत्य खबरों के लिए जुड़े रहिए चकाचक एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।